Hello students, welcome at Achievers Academy. This is part 5 of chapter 5, the fundamental unit of life. And in this video we are going to study about the endoplasmic reticulum. जैसा कि आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनील है. तो अब जो हम सीरीज बना रहे हैं वो सेल ऑर्गेनील्स की वीडियोस रहेंगे. लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये एक पूरा नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर, मीन्स अ कंप्लीट जाल जैसा बिछता है इसका. एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, इसकी आउटर कवरिंग होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ से ये स्टार्ट करता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है. तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, दिस इज द जस्ट नेटवर्क फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड किस तरह का इसका फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं. यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है. ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होगा और ये फ्लैटेंड सेक्स की फॉर्म में भी होता है. जो ये फ्लैटेंड सेक्स है, ये फ्लैटेंड सेक्स हो गए आपके, और ये आपके ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स हो गए जो ट्यूब की फॉर्म में है. और कई बार इसका स्ट्रक्चर इवन राउंडेड भी होता है, कुछ में इसका स्ट्रक्चर ऑब्लॉन्ग भी होता है. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है. और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज़ टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बूंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक मेम्ब्रेन बूंड स्ट्रक्चर है. तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड इवन इट इज़ एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स. जो मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं उनमें भी ये एब्सेंट होता है. एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन. सो दिस ऑल अबाउट कि किस तरह के फॉर्म्स में ये होता है और किस तरह से ये प्रेजेंट है सेल के अंदर. अब बात करते हैं कि कितने तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट वी कॉल RER, and one is the smooth endoplasmic reticulum that we call SER. ये RER जो हम देख रहे हैं, in this you can see that this dotted structure, जो ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इस सरफेस को क्या बनाते हैं, रफ. एंड बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसकी रफ सरफेस की वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस से सरफेस रफ रहती है, एंड दैट इज वाई, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड ऑफन वी से इट RER इन शॉर्ट फॉर्म. और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर, दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इफ यू सी स्मूथ लग रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो डॉटेड स्ट्रक्चर. कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, बहुत ही स्मूथ फीलिंग आ रही है इसको देखकर. एंड यही हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो ये अंतर है हमारा RER में और SER में. जो हम यदि स्ट्रक्चर वाइज इसका डिफरेंस देखते हैं, RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से सरफेस रफ हो जाती है. स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं है जिसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ रहती है. एंड शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER होता है, वी कॉल इट ER, एंड रफ इज RER एंड स्मूथ इज SER. नाउ सी हाउ डज इट लुक लाइक इनसाइड द सेल. क्योंकि अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो इसका एक मैग्नीफाइड व्यू देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो हम अभी अपने स्लाइड्स में देख रहे हैं. और ये स्ट्रक्चर जो है एक एनिमल सेल का है और ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है. सो जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ करते हैं. तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया आपका. दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस, and this is the endoplasmic reticulum. This whole is the, you can see this is the endoplasmic reticulum. and यहाँ पर ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये बिना डॉटेड स्ट्रक्चर का है, विदाउट डॉटेड स्ट्रक्चर. एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन द सेल कि किस तरह से सेल के अंदर
प्रेजेंट है, और जब हम इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें किस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह का आप एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। और इसी तरह से प्लांट सेल में भी जब देखेंगे तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यू कैन सी दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, दिस वन इज अ न्यूक्लियस, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो कि विदाउट डॉटेड स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज द विथ डॉटेड स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्योंकि ये अटैच रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन से, तो ये इजिली ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का विच आर सिंथेसाइज्ड इन इट एज वेल एज द अदर सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या इसके फंक्शंस हैं, इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं क्या फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, मीन्स ये सेल को एक सपोर्ट देता है इंटरनली, एक गुड सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क बनाता है, तो जो नेटवर्क बनाता है उसकी वजह से एक अच्छा सपोर्ट सेल को मिलता है, और इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, जो हमने अभी बात की थी कि ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होगा, जो सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र होगा, वो किसके थ्रू होता है, बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट एक्सटेंड्स टिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इजिली इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइस वर्सा, मीन्स इन दोनों के बीच में सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जो RER है, जो कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एक साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, वो कहाँ पर होता है, RER में। रिमेंबर इट, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आता है कई बार कि वेयर इज़ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, तो दैट इज़ इन द RER, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और लिपिड्स का जो सिंथेसिस होता है वो आपका SER में होता है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हमारे जो RER और SER, इनके फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है RER, और SER लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। और क्या पढ़ा है तुमने कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है आपकी RER और SER के जो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, तो इन प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। तो इसको हम इस जो प्रोसेस को, जो सेल मेम्ब्रेन की जो बिल्डिंग की प्रोसेस है बाय द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, राइट। So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, thanks.